हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। आज हम कर रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस। अब एक्चुअली आप बोले कि हमें स्पोकन इंग्लिश में हमें इडियम्स और फ्रेजेस की क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको अंग्रेजी सिर्फ बोलनी ही है तो आप ये बताइए। खाली बोलना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हम जो बोल रहे हैं वो हम लिख भी सकें। मतलब दोनों चीज इस चैनल में या इस वीडियोस में जो भी पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ स्पोकन का ही नहीं है, इन रिटन ऑल्सो। मतलब यू विल गेट टू बेनिफिट्स। आप बोलना भी सीखेंगे, एट द सेम टाइम लिखना भी सीखेंगे। तो हम जब यूजफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डे टू डे लाइफ में हम आम भाषा में यूज करते हैं, अगर हम इडियम्स और फ्रेजेस को अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करें दैनिक जीवन में, तो हमारी अंग्रेजी और निखर के आ जाती है। देखिए, एक होता है हमने कपड़े पहने हैं। अगर हमने कोई नॉर्मल कपड़े पहने हैं, कपड़े तो कपड़े हैं भाई, नॉर्मल पहने हैं, उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है। अगर आपने बहुत ही ब्रांडेड एक्सक्लूसिव कपड़े पहने हैं, उसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। गॉट माई पॉइंट? या फिर हम कपड़ों की वैरायटी कह लें, हर वैरायटी, कपड़े की हर वैरायटी में एक अलग लुक है। तो इसी तरीके से अंग्रेजी में हम जब इडियम्स को डाल देते हैं या फ्रेजेस को डाल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये कोई सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं पढ़ रहे, एक भाषा के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं कि यह भाषा है। जैसे एक छोटे बच्चे को अंग्रेजी, ऐसा तो है नहीं कि पेट से बच्चा सीख के अंग्रेजी आ गया। नो, वो जब एनवायरमेंट में रहता है, उसको वैसा माहौल मिल जाता है, जब वो बोलता है, सुनता है, सुनते 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 एक दिन पहले वो समझता है। तभी कहते हैं इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। यदि आप सुनेंगे तो सुनने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसको कैप्चर करेगा, जो भी बातें अंग्रेजी में बोली जा रही हैं, और ऑटोमेटिकली एक दिन आपका भी जो ब्रेन है वो रिटेलिएट करेगा, वो भी उस चीज को बोलने लग जाएगा। ऐसा ही प्रोसेस छोटे बच्चों के साथ होता है। छोटे बच्चे भी धीरे धीरे तभी तो सीख पाते हैं, हमने भी तो ऐसे ही सीखा है। तो सभी लोग इसी तरीके से सीखते हैं। तो मेरा ये संदेश है, जो लोग सोचते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, तो ये मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए। सब अंग्रेजी बोल लेते हैं। आप खुद सोचिए, जब छोटे से बच्चा बोल सकता है तो आप क्यों नहीं? आप तो और भी ब्रेन रखते हैं, आप तो और इंटेलिजेंट हैं। बस फर्क इतना होता है कि आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और वो माहौल हो सकता है, बहुत से घरों में माहौल मिल जाता है, तो जहां मिलता है वो बोल लेते हैं। लेकिन जहां माहौल नहीं मिल पाता, वो लोगों के लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो कोई नहीं, यहाँ पर सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल से मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं। आप उनसे सीखिए, उनकी बातें सुनिए, और जो तरीका बताया जाता है आप उसी तरीके से उसको फॉलो कीजिए। 101% आई एश्योर कि सीख लेते हैं, अगर उसको नित्य नियम से उसी प्रकार से किया जाए तो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। कहने का मतलब यह, हम अंग्रेजी बोलते हैं, पहले हम टूटी फूटी बोलते हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सेंटेंसेस जोड़ते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है हमें लगता है अरे भाई अब तो हम नॉर्मल इंग्लिश रोज ही ऐसे बोल रहे हैं, तो क्यों ना इसमें कुछ और ऐड किया जाए जहां हमारे वाक्य और निखर गया। तो दैट इज व्हाट, ये मतलब बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल की भी अंग्रेजी मिलेगी आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्यों यूज कर रहे हैं इडियम्स फ्रेजेस? सिर्फ अपने वाक्यों को और बेहतरीन बनाने के लिए, और अच्छा लगे, दूसरा जो सुने उसे भी लगे रे वाह बड़ा अच्छा बोला यार इसने। ठीक है, तो देखिए आज हम कर रहे हैं यूजफुल इडियम्स। दिस इज यूजफुल, माइट बी दिस इज नॉट विजिबल, तो मैं लिख देती हूं ये यूजफुल इडियम्स है एंड फ्रेजेस। इनसे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे वाक्यों में। तो शुरू करते हैं। पहला, नसीब में होना। कहते हैं ना, रे मेरे नसीब में होगा, तो चलो हो ही जाएगा। कहते हैं ना, नसीब नसीब की बात है, नसीब में होगा। तो उसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? फॉल टू वंस लॉट। फॉल टू वंस लॉट, इसका हम वाक्य, अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सबसे पहली बात तो इसको यूज इस तरीके से करना है, जैसे आई फील टू माई लॉट टू बिकम अ राइटर।
मतलब आई फेल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में मेरा राइटर बनना लिखा है। मतलब मेरे नसीब में यह है कि मैं राइटर बनूंगा या बनूंगी। नेक्स्ट है झंझट में पढ़ना। झंझट में पढ़ना, अरे तुम क्यों इस झंझट में पढ़ रहे हो भाई? तो आप बोलोगे गेट इनटू अ सूप। अब ये नहीं कि पीने वाले सूप में चले गए, ये इडियम है, ये फ्रेज है। गेट इनटू अ सूप मतलब खुद को, अपने आप को झंझट में डालना। तो देखिए वाक्य बनाते हैं, यू विल गेट इनटू अ सूप इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज लाइक दिस। तुम झंझट में पड़ जाओगे भाई यदि तुमने अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर दिया इस तरीके से। दिस का मतलब है इस, लाइक मतलब तरीके से, स्टडीज मतलब पढ़ाई, यू विल तुम कर लोगे, तुम झंझट में पड़ जाओगे, क्योंकि गेट इनटू अ सूप है, तुम झंझट में पड़ जाओगे यदि, इफ यदि तुम पढ़ाई को नजरअंदाज, नेग्लेक्ट को कहते हैं नजरअंदाज करना, इस तरीके से नजरअंदाज करोगे अपनी पढ़ाई को तो ऑब्वियस सी बात है तुम झंझट में पड़ जाओगे। अब तुम झंझट में पड़ जाओगे, इसकी क्या है इडियम? टू गेट इनटू अ सूप। शायद आपको ये दो याद हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ करने की कोशिश। सपोज आप कोई प्लान बना रहे हो, आपकी कोई योजनाएं हैं, अब आप कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग इट। ऑलरेडी आपने उसको पहले कभी किया नहीं है लेकिन आप अब ट्राई कर रहे हो, तो हम वहां बोलते हैं कोशिश, किसी चीज को करने की कोशिश, तो उसको हम बोलते हैं गिव इट अ वर्ल। क्या बोलोगे? गिव इट अ वर्ल, इसको वर्ल कहते हैं। गिव इट अ वर्ल मतलब करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव नेवर गॉन फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग तो आप जानते ही हैं, रस्सियों के थ्रू पहाड़ में चढ़ना, उसको ट्रैकिंग कहते हैं। तो वो कह रहा है कि आई हैव नेवर गॉन फॉर ट्रैकिंग, मैं कभी ट्रैकिंग करने के लिए नहीं गया या मैं नहीं गई, वहां आई को जेंडर नहीं बताया। बट लेकिन आई एम, मैं, प्रिपेयर टू मैं तैयार हूं, प्रिपेयर का मतलब तैयार हूं, टू गिव इट अ वर्ल लेकिन मैं तैयार हूं एक कोशिश करने के लिए। मैं एक कोशिश करने के लिए या कुछ कोशिश करने के लिए तैयार हूं कि मैं ट्रैकिंग में जाऊं, तो उसको कहते हैं टू गिव इट अ वर्ल। क्लियर हो? नेक्स्ट है बड़े जोर जोर से, नारे या कोई भी चीज बड़े जोर जोर से लगाना, जोर जोर से, जोर जोर से, तो उसकी अंग्रेजी बनेगी हैमर एंड टॉन्ग्स। आवाज आती ना जोर जोर से। हैमर, हैमर आप जान रहे हो हथौड़ा, एंड टॉन्ग्स, टॉन्ग से चिमटा जो बजता है, तो उसको कहते हैं जोर जोर से। जैसे जोर जोर से मतलब हैमर एंड टॉन्ग्स। अब इसकी सेंटेंस बनाइए, कैसे बनेगा? द ऑपोजिशन वेंट फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। विपक्ष, जो विपक्षी थे, अपोजिशन विपक्षी, वो कैसे गए? वेंट फॉर गवर्नमेंट्स पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ गए। हैमर एंड टॉन्ग्स, जोर जोर से उसके खिलाफ गए। अपोजिशन वाले वैसे भी अपोज करेंगे। आई होप आपको ये चार आज याद हो गए होंगे। फॉल टू वन स्लॉट, नसीब में होना, गेट इन टू अ सूप, झंझट में पड़ना, गिव इट अ वर्ल, कुछ करने की कोशिश, एंड हैमर एंड टॉन्ग्स, बड़े जोर जोर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे कि आपको हर न्यू वीडियोस आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।